सबसे बड़ी बात यह है कि बिना मेहनत के कम पढ़े लिखे लोग जब सत्ता में बैठते हैं, कौन तुमसे कह रहा कानून बनाने को? तुमको जब कानून की समझ नहीं है तो कौन कह रहा कानून बनाने को? भाई तुमसे कानून की समझ वाला व्यक्ति कानून बनाता है, समाज की समझ वाला व्यक्ति कानून बनाता है। आपके पास जब समझ नहीं है तो जितनी समझ है उतना काम करिए, अपना रोड बनाइए, गिट्टी खाइए, मोरंग खाइए, बालू खाइए। क्यों अधिवक्ताओं के पचड़े फंस रहे हैं? और अगर अधिवक्ताओं के पचड़े फंस रहे हैं तो 15 को होली है, उससे पहले इनका होलिका दहन होगा। वादकारियों की लड़ाई लड़ता है और उसे अगर आप प्रतिबंधित करेंगे, अपने गलत कार्यों के प्रति उसे अगर आप प्रतिबंधित करेंगे, उसके लिए जान से बाजी लड़ाने का काम किया जाएगा। इसी बात के साथ अपने बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अधिवक्ता। छोटे भाई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अनुशासन समिति के सदस्य भी हैं। दिव्यांग तिवारी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी। मंच पर विराजमान पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र राव जी, हमारे गुरु आदरणीय श्री दिवाकर शुक्ला जी, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री विपिन पाठक जी, संदीप यादव जी, मनीष कुशवाहा जी, राहुल गुप्ता जी, दिनेश तिवारी जी और संचालन कर रहे हैं जमदार और शानदार हमारे मंत्री बड़े भाई अजय उपाध्याय जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं व अधिकारियों साथियों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है तब से उसका एक ही लक्ष्य है, अधिवक्ता विरोध करना और अधिवक्ता विरोध करते हुए अधिवक्ताओं को खंड खंड करना, जिसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने अभी कुछ दिन पहले ग्राम न्यायालय का था, जिसका जीता जागता प्रमाण आपका किशोर न्यायालय बाहर चला गया, जिसका जीता जागता परिणाम है कि परिवार न्यायालय को बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन हमारे यशस्वी अध्यक्ष सिंहासन गिरी जी के द्वारा परिवार न्यायालय को यहाँ रोकने का काम किया गया। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बना है और 1961 से हम अधिवक्ता अपने मौकिल के लिए दिन रात, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, जाना हो, हम अपने सीट पर बैठ के कटराई के नीचे बैठकर अपने अधिवक्ता काम करते हैं और अपने अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। कोई भी ऐसा अधिवक्ता नहीं है कि जो अपने कर्तव्य में 100% देता हो, 100% देता हो और अपने अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए वो अथक परिश्रम और प्रयास करता है। इसके बावजूद भी न हमको सरकार से न कोई मेडिकल का लाभ मिलता है, न हमको कोई पेंशन है, न हमको कोई तनख्वाह है, हमको कुछ नहीं है। हम अपने बलबूते पर वकालत करते हैं, पैसा करते हैं और उस पैसे के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन ये सरकार 1961 अधिनियम जो बना है अधिवक्ता अधिनियम, उसमें एक अमेंडमेंट बिल ला रही है 2025 और ये 2025 जो अमेंडमेंट बिल है वो ऐसा खतरनाक बिल है कि हम अधिवक्ताओं को कर्मचारी से भी बदतर समझते हैं। ये सरकार में बैठे लोग कर्मचारी से जो तनख्वाह पाता है, जो पेंशन पाता है, जो सैलरी पाता है, वो अपनी आवाज उठाने के लिए प्रस्ताव कर सकता है, हड़ताल कर सकता है, लेकिन हमको इससे वंचित किया जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि जब जब देश में कोई भी गलत काम होता है तो सबसे पहले इस देश के अधिवक्ता खड़े होते हैं, चाहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। ये तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग जो है हम लोगों के देश के भगवान, सभी लोग अधिवक्ता और अधिवक्ता बनकर इस देश की आजादी को लड़ाई करा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज जो ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है इसमें ये कहा जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियां को खत्म कर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिलों का अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर कोई अधिवक्ता अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका लाइसेंस भी निरस्त करने का पावर केंद्र सरकार अपने पास रखता है, जिसका कोई हमको न नोटिस देंगे और जिसका न कोई हमको सूचना देंगे। वो जब चाहेंगे तब किसी अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त कर देंगे और यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन का और जो हम लोगों का COP का है इसका भी फीस का निर्धारण केंद्र सरकार स्वतः अपने पास रखना चाहती है। और हम अधिवक्ताओं के बीच में से चुनकर बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, बार काउंसिल इंडिया के चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं। तो
वो मेंबर हैं, लेकिन उस पर भी सरकार अब चाहती है कि जैसे फोरम में रिटायर्ड जजों को बैठाया जाता है, वैसे ही पीसीआई का अध्यक्ष जो होगा वो कोई IAS अधिकारी होगा, क्या वर्तमान हो जाए। और हम लोगों को आश्वासन पर यह हड़ताल नहीं खत्म करना है। हम लोगों को जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पत्र बार काउंसिल इंडिया से जारी हुआ था कि उनको आश्वासन मिला है। हम ये कहते हैं कि इतना लार्ज लेवल पर इंडिया लेवल पर हड़ताल स्ट्राइक चल रहा है, सब मंडन मिश्रा जी, सब उनके डेलीगेशन के लोग अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री से मिले। अगर मीटिंग हुआ रहता तो आज छोटे छोटे मामलों के लिए अगर कोई चीज होता है तो लोग फोटो अपना शेयर करते हैं, फोटो भेजते हैं, फोटो आता है कि यहाँ की वार्ता हो रही है। मंडन मिश्रा जी बताएं कि कब वो लॉ मिनिस्टर के साथ बैठे थे, कब वो मीटिंग किए हैं, किस आश्वासन को चिट्ठी जारी किए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनके तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि उनके पास ये आवाज जाए कि अधिवक्ता लिखित आश्वासन मानेंगे, लिखित पर मानेंगे। और आश्वासन क्या, हम जैसे हैं वैसे हमको एडीटी रहने दीजिए, हमको कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। और जब तक ये अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होगा तब तक हड़ताल पर, स्ट्राइक पर हम लोग रहेंगे और कंटिन्यू ये हड़ताल चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम लोग के बार काउंसिल में अपना प्रतिनिधि घुसाना चाहती है, नहीं समझती है कि अधिवक्ता है। जब ब्रिटानिया हुकूमत को यहाँ से भगा दिए तो ये तो सरकार बराबर 5 वर्ष से आती जाती रहती है। मैं आगे के संबोधन करने के लिए मैं हम लोग के बड़े भाई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और दैनिक जागरण के बीच संवाददाता भी हैं, बड़े भाई अतुल कुमार पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आवे और इस सभा को संबोधित करें। अतुल कुमार पांडे जी मंच पर बैठे मेरे सम्मानित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बहुत ही सराहनीय कदम उनके द्वारा किया गया है। इसीलिए लगातार देवेंद्र प्रताप सिंह जी 4वीं 5वीं बार यहाँ से जीत रहे हैं। वे स्नातकों का, अधिवक्ताओं का सम्मान करते आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं, हम सभी अधिवक्ताओं को, जो हमारी बार काउंसिल है, हर 5 वर्ष में बार काउंसिल का चुनाव होता है, 25 सदस्य चुने जाते हैं और हमको अब इससे जाति, धर्म और अपने सगे संबंधियों से दूर रह करके अपने अधिवक्ता हित के बारे में जो वहाँ बात करे, हमको उसको सुनने का काम करना चाहिए कि जो हमारे हक और हकूक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ सके। ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए कि जो सरकार का पुतलक्कू बन करके सरकार की हाँ में हाँ मिलावे। अगर हम यह तय कर ले कि हम अपने जो 25 सदस्यों को चुनेंगे, वे हमारे अधिकार और कर्तव्य के बारे में सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से अधिवक्ता को कोई डिगा नहीं सकता। अधिवक्ता स्वतंत्र पेशा करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, वादकारियों की लड़ाई लड़ता है। उस अधिवक्ता के ऊपर आप नया कानून ला कर कह रहे हैं कि कोई आपका मुवक्किल हार जाएगा तो आपके फोरम में केस करके 3 लाख रुपए तक की डिमांड कर सकता है। अधिवक्ता किसी मुवक्किल को बुलाने नहीं जाता है। अधिवक्ता के पास जब मुवक्किल आता है तो वकालतनामे में शर्तें दी हुई हैं, कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को पढ़ने के बाद वादकारी साइन करता है और अधिवक्ता उसकी वकालत को शुरू करता है। तो निश्चित रूप से अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है। वादकारियों के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके बरसात में, जाड़े में, गर्मी के महीने में वो कानून की मदद करता है और न्यायपालिका को मदद करता है। अधिवक्ता न्यायपालिका को अगर मदद न करे तो निश्चित रूप से जज जो है कई साल बीत जाएंगे, एक बदले में फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ वहाँ अधिवक्ता के हक और हकूक की सुविधाओं की आती है, वहाँ अधिवक्ता के हित के लिए कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता का साथ नहीं देता है, अधिवक्ता की बात नहीं करता है। तो हम इस अधिवक्ता संशोधन बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि आप उस संशोधन बिल को लागू करने के बारे में विचार न करें, उसको सिरे से खारिज कर दें और अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, अधिवक्ताओं को शहर में प्लाट देने के लिए, जिससे अधिवक्ता शहर में रहकर वकालत कर सके, इसके बारे में आप सोचिए। अधिवक्ताओं को पेंशन के बारे में
आप सोचिए, अधिवक्ताओं के इंश्योरेंस के बारे में आप सोचिए, अधिवक्ताओं के बच्चों के उच्च शिक्षा के बारे में आप सोचिए। इन सब बातों के साथ मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बात रखने का अवसर दिया। जय अधिवक्ता संघ। बहुत बढ़िया नितिन भाई, आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और सबसे अच्छी बात कही कि भाई इस ज्वलंत मुद्दे पर पहली बार जो है कोई प्रतिनिधि जो है कोई नेता नहीं कहा, वो देवेंद्र प्रताप सिंह थे, स्नातक एमएससी से, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी नंबर आएगा, आगे के बच्चा के लिए अभी नंबर आएगा। बड़े भाई प्रेमशंकर मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आवे और अपने विचारों को रखें। प्रेमशंकर मिश्रा जी, एक बार आप नारा लगाइए, बोलिए अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। मित्रों, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे परम मित्र सिंहासन गिरी जी, मंच का संचालन कर रहे छोटे भाई अजय उपाध्याय जी, मंच पर मंचासी लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता इस देश को दिया, उनकी पीढ़ियों के साथ यह सरकार विश्वासघात कर रही है। तो अब उस सरकार के भी लड़ने के दिन आ गए हैं। यह सरकार भी अब जाने वाले है, यह सरकार अब कतई नहीं रहेगी। अब वकीलों से टकराकर, वकीलों जो वकील इस देश को बनाने का काम किए, अंग्रेजों को बनाने का काम किए, वहां हिटलरशाही वाली सरकार अब हमको लगता है कि चली जाए, यह कतई नहीं रहेगी। जो भी इस सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां जो भी रही हैं, वह सारी लोकतंत्र की संस्थाओं को ध्वस्त करने वाली रही है। सबका तो वो इन्होंने बंद करा दिया। छोड़ा किसको है? केवल अफसरशाही को छोड़ा है कि आप रिश्वत वसूलिए और हमारे सरकार तक पहुंचाइए। कोई भी अधिकारी इस जनपद का छोटे स्तर से एक नेपाल से लेके बीच के सिपाही को देख लीजिए, सारे रिश्वत लेते हैं। क्या सरकार नहीं जानती है? एक काम जो 3 दिन के अंदर होता था, एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में आपको 2 महीने काम लगाना पड़ रहा है। अगर शहर का है तो नगर पालिका से लेके और तहसील तक, एसडीएम तक दौड़ते रहिए। अगर गांव का है तो सेक्रेटरी से लेके एसडीएम तक दौड़िए। 2 महीना में जब उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, लेकिन व्यवस्था क्या कर रही है कि हम आपका मुंह बंद करा देंगे, हम आपको बोलने नहीं देंगे, हमारा आप विरोध नहीं कर सकते हैं। आप उस तानाशाही के ऊपर रहे हैं। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को, कानून मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको आगाह करना चाहते हैं कि आपके दिन अब लगने वाले हैं। हम उस पीढ़ी से आते हैं कि लाला लाजपत राय जैसे लोग जब लाठी खा के शहीद हो गए, तो हम भी शहीद होने तक ही लगेंगे जब तक ये अमेंडमेंट बिल निरस्त नहीं करते हैं। वापस लेने और पुनर्विचार से नहीं होगा, निरस्त करेंगे तभी हम मानेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। एक बेईमान अधिकारी आप यहाँ पे उठाए थे, अखंड प्रताप सिंह को, हमको महीनों आना पड़ा। आप भी जानते थे बेईमान है, सारी जनता जानती थी बेईमान है। जब बात यहाँ के नुमाइंदों पर आई, यहाँ के विधायक और यहाँ के कृषि मंत्री का जब विरोध शुरू हुआ, तब जाके वह अखंड प्रताप हटाया गया। एक दिन कृषि मंत्री जी आए थे वहां कलेक्ट्रेट में, तमाम लोगों को सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने गिरी जी को कहा देखे कि ये तो हमारे परम विरोधी है। अरे भाई, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम जब भी विरोध करेंगे भ्रष्टाचार का, सरकार के अत्याचार का, आपके दुराचार का विरोध करेंगे और जनहित की बात करेंगे, जनता के कल्याण की बात करेंगे। आप लोगों जैसे अपना नुमाइंदा रख के, अखंड प्रताप जैसे लोगों को यहाँ रख के पैसा वसूली की बात नहीं करेंगे। हम ऐसे बेईमानों का विरोध करेंगे।
जब ये सरकार तमाम कानून बदल रही थी, जब 73 कानून उन्होंने बदले, तब भी हम लोग मौन रहे। इस सरकार ने मनमानी तौर पर घरों को नेस्तनाबूद किया, बुलडोजर चलाया, तब भी हम लोग मौन रहे। जब इसने आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई और किसान जब हट पर अड़े रहे तो मजबूर होकर इनको काले कानून जो किसानों के विरोध में वापस करना पड़ा। ये लड़ाई आम नहीं है, क्योंकि पूरा देश और पूरा समाज जिस ओर देखता है वो हमारा संविधान है, और संविधान की आधारशिला रखते हुए हमारे संविधान वेताओं ने लिखा था कि जब इस देश में मूल अधिकार तब सुरक्षित रहेंगे, तभी नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मूल अधिकार हमें ये अवसर देता है कि हम अपने क्षमता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कोई व्यवसाय चुन सकते हैं। अधिवक्ताओं ने ये जो व्यवसाय चुना है बड़े मनोयोग से चुना है। ये जरूरी नहीं है कि जो अधिवक्ता पेशा में आया है वो कोई और व्यवसाय नहीं चुन सकता, लेकिन ये जुनून का पेशा है, ये देश को बचाने का भी पेशा है। क्योंकि अगर अधिवक्ता इस देश का सो गया तो आपके कोई कानूनी अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये जो कचहरियां हैं केवल मुकदमा लड़ने का साधन नहीं है, ये लोगों के नागरिक अधिकार को बचाने का एक मूल मंत्र है, जिसको लेकर अधिवक्ता हमेशा जो है उस अपने को उस योग में समाहित करता रहता है। आज जो वर्तमान संकट उत्पन्न हुआ है, जो आज केंद्र सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल लाई है, वो मूल रूप से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उस पर हमला किया गया है। ये लड़ाई केवल अधिवक्ताओं की नहीं है, इस देश के नागरिकों की है, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की पैरवी अधिवक्ता कोर्टों में करता है, और अगर कोर्ट ही और अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा, उसका अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से नागरिकों के अधिकारियों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एक्ट लाया गया है बिना अधिवक्ताओं संगठनों से सलाह मशवरा करके लाया गया है, और इसमें जो पेनल प्रावधान जोड़े गए हैं कि 3 लाख तक, 2 लाख तक, 50,000 तक जुर्माना किया जाएगा, ये मूल रूप से अधिवक्ताओं के सम्मान के खिलाफ है। ये अधिवक्ता सामाजिक लड़ाई लड़ता है, वो किसी का गुलाम नहीं है, न वो वेतन पाता है, न वो जो पारिश्रमिक पाता है, वो मूल रूप से जो हमारे मौकिल आते हैं उन्हीं के उस पर निर्भर करता है। आज ये सरकार जब अधिवक्ता उनके लिए प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे, जिस तरह से डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आप उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, लेकिन अधिवक्ता जो हमेशा जो है इन परिस्थितियों से घिरा रहता है, उसके लिए कोई प्रोटेक्शन की व्यवस्था नहीं है। सरकार को ये देखना चाहिए था कि उसके जो सामाजिक जो उत्तरदायित्व उसके हैं कि उसको जो है बीमा की सुविधाएं दी जाए, उसके लिए स्वास्थ्य दिया जाए, उसकी कम्युनिटी बीमा कराया जाए, उस पर ध्यान न देकर मूल रूप से उसके अधिकार को ही छीनना पर आमादा है। ये रूप एडवोकेट्स को केवल लीगल प्रैक्टिशनर बनाना चाहती है, और इस प्रोफेशन को भी कारपोरेट घरानों के हाथ में सौंपना चाहती है, इसलिए इसका विरोध जरूरी है। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में जो स्वतंत्र पेशा है, स्वतंत्र पेशा न होकर कारपोरेट के हाथों का गिरवी बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी बड़ी बड़ी लॉ फर्में आएंगी और अधिवक्ताओं को चंद रुपयों में अपना एजेंट बनाकर कचहरियों में भेज देगी, और जो सामान्य नागरिक हैं, जो सामान्य अधिवक्ता है, सामान्य नागरिक है, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये बड़ा अच्छा मौका है, हमको इसका विरोध करना चाहिए, अन्यथा हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मैं आप सबका आभार करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञात करता हूं कि आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात यह है कि बिना मेहनत के कम पढ़े लिखे लोग जब सत्ता में बैठते हैं, कौन तुमसे कह रहा कानून बनाने को? तुमको जब कानून की समझ नहीं है तो कौन कह रहा कानून बनाने को? भाई तुमसे कानून की समझ वाला व्यक्ति कानून बनाता है, समाज की समझ वाला व्यक्ति कानून बनाता है। आपके पास जब समझ नहीं है तो जितनी समझ है उतना काम करिए, अपना रोड बनाइए, गिट्टी खाइए, मोरंग खाइए, बालू खाइए। क्यों अधिवक्ताओं के पचड़े फंस रहे हैं? और अगर अधिवक्ताओं के पचड़े फंस रहे हैं तो 15 को होली है, उससे पहले इनका होलिका दहन होगा।